अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। सर मैंने आपको ज़हमत इसलिए दी कि इंशाल्लाह कल शाम को आपके घर में पेटी पहुंच जाएगी। जी जी सर, नो टेंशन सर, पेटी के साथ साथ आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आपने हमारी झूठी सहाफत का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, हम आपके सर पे ही चल रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? जी सर। वो सर आपसे एक बात करनी थी। यहाँ पे एक असल सहाफ़ी है ना, वो हमें बहुत तंग कर रहे हैं। जी जी ओके सर। सर मैं उसका पूरा बायोडाटा आपको पहुँचा दूँगी, ज़रा उस पर नज़र भी रखिएगा और ध्यान भी। जी सर, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। वैसे तो मेरा नाम शहनाज नहीं है ना? मैं तो मैसे ही तो नहीं कहता था ना क्या कि एक दिन सफर में तुम मुझसे भी आगे जाओगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे पास सर सारी रिपोर्ट है सर, एक रिपोर्ट सर जेन्युइन है सर। सर इंशाल्लाह आप अपने चैनल पे चलाएं सर, इंशाल्लाह आपका चैनल सर बहुत आगे जाएगा। हेलो 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 सर, वो कॉल काट की सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर। हेलो सर मुबारक हो, आज हमारी सुनी गई है, मिठाइयाँ बांटें। मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई सर मैं कहता था ना, सच्चाई की जीत होगी। आज वो लम्हा, वो वक्त आ चुका है। बोल, मुझे तुम्हारी बात भी समझ नहीं आ रही। सर एसएल न्यूज़ ने हमारी खबर लगा दी अपने चैनल पे। एसएल न्यूज़ ने हमारी खबर? जी सर। ये तुम क्या कह रहे हो? सर सच कह रहा हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब होगी सच्चाई की जीत। जी सर। मैंने तुम्हें कहा था ना गुल कि रब के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। सर आप सच कहते थे, आज वो सच सामने आ चुका है। अब उनको पता चलेगा कि असल और नकल, जर्नलिस्ट क्या होता है। अब देखते हैं कि उस मलक के पैसों की ताकत है या मेरी इस कलम की। जी सर। अब मलक को मैं देखता हूँ कि मलक क्या करता है। अब एसएल न्यूज़ देखना तुम कितना ऊपर जाएगा। ये सच कह रहे हैं सर आप? क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी रिपोर्ट है कि जब चलेगी तो एक बार तो दुनिया में घूम तो उठेगी। ये बात तो सच है सर। अब मलक और उसकी जो मलकियानी है ना, अब उनको मैं देखूंगा, उनके साथ देखना होता है क्या। सर मैं मिठाई लेके आता हूँ। कल तुम नहीं, आज जश्न होगा। वेरी गुड सर। जश्न होगा, सच्चाई की जीत हुई है। जी। सच्चाई की जीत। सही बात है सर, आज सच्चाई की जीत हो चुकी है। इसको मैं बताऊंगा कि सहाफत क्या होती है। अच्छा मेरी बात सुनो, जी सर। ये जो स्टूडियो है ना, जी जी ये ज़ाती मेरा अपना है, जी और मेरी कोशिश भी यही है कि मैं तुम्हें बहुत ऊपर लेकर जाऊँ। जी सर। और तुम्हें पता क्या करना है? जी न्यूज़ कास्टर बनना है ठीक और है। तुमने खबरें पढ़नी है। जी ठीक हो गया? लेकिन इसके लिए कोई थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज तो करना पड़ता है। क्या मतलब सर, ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप मुझसे? मैं तुमसे जिस तरीके से बात में कर रहा हूँ ना, आखिर तुम बची नहीं हो, तुम सारा कुछ समझती हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। ये क्या कह रहे हैं सर, मुझे नहीं समझ आ रही। आप ओहो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्या कह रहे हैं सर? इस तरह तो ना करें आप। तो फिर कैसे करूं, तुम ही बता दो। आओ शहनाज, आओ। सर क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं, दरअसल मैं इसको थोड़ा समझा रहा था कि तुमने काम ऐसे करना है। सर आप इसकी फिक्र ना करें। जी जी।
मैंने इसे सब कुछ समझा दिया है। बस और तुम इतनी घबराई क्यों हो? जी कुछ नहीं सर, कुछ बात कर रहे थे। ऐसा है कि तुम जाओ अपने कमरे में, मैं बात करती हूँ सर से। जी और ठीक- काम की तरफ ध्यान दो। ठीक है। क्या हो रहा है ये सर? कुछ भी नहीं थी, दरअसल मैं उसको समझा रहा था कुछ। सर आप समझाना छोड़ें और काम की तरफ तवज्जो दें। काम की तरफ तवज्जो दे रहा था मैं। आप काम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। आप शायद इस बात से बेखबर हैं कि ये राजा साहब की न्यूज़ चैनल पे चल चुकी है। अच्छा, जी। आप तो इतने रिलैक्स होके कह रहे हैं। अच्छा, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि आपका ध्यान और आपका जहन काम की तरफ है ही नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जी। सर मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि बजाय इधर उधर के कामों की अपने काम की तरफ ध्यान दें। सुना है ना? आप बेफिक्र हो जाइए, कोई मसला नहीं है इसका। जी सर। सूफी साहब आए जी। सूफी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आपको कोई जेवर शेवर, कोई चोरी चकारी हुई है या कोई डकैती हुई तो हमें बताएं। मैं देखता हूँ सर जी। बताएं आप बताएं क्या हुआ? आपको तो नहीं किसी से मिले? शुक्र है, ये बता। हाँ, ये हम पैसे जैसे बिल्कुल नहीं आपसे लेंगे, लेकिन हम आपका काम एक नंबर करेंगे। बच्चन जी और दस क्या है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना, गांव में मेरी एक बुरी गाय थी, उसका पलेहा पड़ता है मुझे। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं आप? छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्यों परेशान आ रही हो? खैर तो है? कुछ नहीं, लेकिन एक बात करनी थी। वो क्या, बताओ मुझे। आपको पता है आज मलिक साहब ने किस तरह की हरकत की है? ओहो, क्या कर दिया मलक ने? कोई तुम्हें चूड़ी चूड़ी बांट दी? आपको नहीं पता, आज मलिक साहब ने कोई अच्छी हरकत नहीं की है। ओहो, ये कुछ लगा रहता हो, हमें तो मतलब भी नहीं पता ये न्यूज कास्टर मास्टर ये क्या होते हैं। शुक्र करो हमारी इधर मौजें लगी हुई हैं, कार्ड शर्ट बन गए, टैका बन गया हमारा। किन टेंशनों में पड़ गई हो तुम? क्या मतलब, हमें नहीं पता। ओहो, खुद सोचो कि पैसे दे के हमने कार्ड बनवाए, पढ़े लिखे हम है नहीं है, मौजें लगी हुई हैं, मौजें ही मौजें, तो क्या फायदा इन छोटे मोटे झमेलों में पढ़ने का? बस जो कुछ चल रहा है चलने दो। किस तरह की बात कर रहे हो आप? मुझे नहीं कुछ समझ आ रही। ओहो, समझदारी रखो। हाँ भाई, क्या कर रहे हो तुम? आओ जी साहब जी, क्या हाल है? ठीक है जी। ठीक, कब आए हो? मैं जी बस अभी अब बात क्या करूं जी, मुझे ये बताएं आप, ये जो कार्ड मुझे बना के दिया आपने ब्यूरो चीफ, हाँ। ये किस काम का है जी? क्या हुआ है? क्या हुआ मैडम जी, आपको क्या दसूं जी? हमारे मैं गांव गया हुआ था, उधर एक मसला बन गया भैंसों का। अच्छा। मैं भी उसमें कूद पड़ा कार्ड लेके। उधर तो मुझे पुलिस वाले ने उठा के थाने ले गए जी। फिर? थाने तो ले गए, औलाद में बंद भी किया, ऊपर से मेरी हैरी मेरी छितरोल की जी उन्होंने। फिर मैंने उनको कार्ड भी दसा है, मैं जी ब्यूरो चीफ हूँ, और मारने लगे। 50,000 रुपया दे के मैंने उनसे जान छुड़ाई है। तो तुमसे किसने कहा था कि फालतू काम करो या फालतू बात करो? तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था कि जितना बोले उतना काम करो और उतनी बात करो। उतनी बात की थी जी। मुझे ये आप बताएंगे ये कार्ड का फिर मुझे क्या फायदा है जी? आप तो कह रहे जी पुलिस वाले डरेंगे तुमसे। ज्यादा सवाल जवाब मत करो और काम की तरफ ध्यान दो। काम की तरफ ध्यान दो? सारा दिन तो काम कराती हैं आप, जाओ। ऊपर से कुट भी पड़वाती हैं। और सर जी, जी आप भी ना इधर उधर की बातों पे ध्यान देना छोड़ें और काम की तरफ ध्यान दें। राजा ऊपर जा रहा है, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है। जी चले। हाँ गुल, क्या बात है? खैरियत है ना? सर जी, बड़ी प्यारी न्यूज़ आपको बताने लगा हूँ क्या हुआ? कि हमारी जो न्यूज़ थी 2 मिलियन पे चली गई है। सच कह रही हो? वो सच सर जी। अच्छा, इसका मतलब है कि SLL TV जो है
वो इंशाल्लाह हमारा साथ देगा। जी सर जी, और जो उसके ओनर हैं समीर साहब, उन्होंने तो मुझे ये भी कहा है कि जितनी तुम्हारे पास न्यूज़ हैं अगर सच पे मबनी है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ओह वेरी गुड, अब मज़ा आएगा। मुझे समीर साहब एक सच्चे जर्नलिस्ट लगते हैं। ऐसे ही है सर जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब समीर साहब के साथ मिलकर शिकार करने का मज़ा आएगा। अब मैं उसको बताऊंगा कि कलम की कितनी ताकत होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी आप। अब उसको पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। वो बिल्कुल। जो मैडम थी ना उसकी जो बड़ी, हाँ, जो बड़ी बातें करती है, अब वो नहीं बोलेगी। अब उसका मुंह मैं बंद करूंगा। उसको बताऊंगा कि याद करो वो दिन जिस दिन मैंने तुम्हें कहा था कि एक दिन सच्चाई की जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे रब ने मेरी दुआ कबूल की है। जो मैंने सोचा था, जो तुमने मेहनत की है, उसका फल आज मेरे रब ने मुझे दिया है। बिल्कुल सर जी, और जो हमारी मेहनतें थी, जिसके लिए हमने स्ट्रगल किया, आज वो हर दुनिया, हर चैनल, हर चीज़ चला रही है सर जी। इंशाल्लाह मैं उस मलक काले खान का जो है ना नामो निशान मिटा दूंगा सहाफ़त की दुनिया से। और वो जो मैडम है उसको भी पता चलेगा कि राजा के अंदर कितना दम है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। आप ऐसा करो, समीर साहब को जितनी भी वीडियो हैं ठीक वो है। सारी वीडियोस उनको दे दो, ठीक है। ताकि वो अपनी न्यूज़ के ऊपर, चैनल के ऊपर चलाएं। और उसके बाद फिर देखो होता है क्या। बिल्कुल सर जी, मैं अभी जाता हूँ। जाओ। हेलो, हाँ जी जी सर। हाँ यार मैं बहुत खुश हूँ, आज 2 मिलियन क्रॉस कर गई मेरी वीडियो। इंशाल्लाह मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हमारे साफ़ी बरादरी है, जो सच्चे जर्नलिस्ट हैं, वो इंशाल्लाह मेरा साथ ज़रूर देंगे। और जो 2 नंबर जर्नलिस्ट हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने हमारी सहाफ़त को बदनाम करके रखा हुआ है, अब वो हमसे बचेंगे नहीं। बस मैं ऑफिस में हूँ, तुम आ जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर, शहनाज बात कर रही हूँ। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक। सर आप नहीं जानते कि आजकल क्या चल रहा है? आपको इतना कुछ देने के बावजूद हम दिन ब दिन तबाही की तरफ जा रहे हैं। सर आपके कहने का क्या मतलब है? वो राजा जो है वो बात बात पे हमें टॉर्चर कर रहा है। उसकी वीडियोस चल रही हैं हर चैनल पे। वो मेरी बात सुनने ना सर, वो बार बार हमें एक ही बात बोल रहा है कि मैं आप लोगों को तबाह कर दूंगा। सर आप तो जानते ही हैं कि हम वो सहाफी तो हैं नहीं, लेकिन सर इसके बदले आपको हम हर चीज देते रहे हैं। बोरियां आपके घर जाती रही हैं हर चीज की, पैसे हम आपको देते रहे हैं। तो फिर आज ये सब कुछ क्या हो रहा है? हम तबाही की तरफ जा रहे हैं और राजा कामयाबी की तरफ जा रहा है। लेकिन सर अगर पैसे का कोई मसला है तो मुझे बताएं ना, हम पैसे बढ़ा देते हैं। आप जितने पैसे कहेंगे मैं आपको भिजवाऊंगी सर, लेकिन जीत हमारी होनी चाहिए। सर मैं जानती हूं कि हम असल सहाफी नहीं हैं, लेकिन हम आपके बलबूते पे चल रहे थे। आपने हमारा बहुत साथ दिया और अब भी आपको हमारा साथ देना होगा सर।
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर एक बात जहन में रखिएगा, अगर हम डूबे तो आप भी डूबेंगे, हम तबाह हुए तो आप भी तबाह होंगे, हमारी इज्जत गई तो आपकी भी इज्जत जाएगी, क्योंकि आप इस काम में हमारे साथ मुलव्वस थे। जी सर मैंने बस आपको बता दिया है कि अगर पैसों की बात है तो मैं आपको और पैसे भिजवा दूंगी, लेकिन जो काम जैसे पहले चल रहा था, जैसे हमारी जीत पहले हो रही थी, वैसा ही होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना सर? थैंक यू सर, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं आपकी कॉल का वेट करूंगी। अल्लाह हाफिज सर। सर क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? हाँ, परेशानी वाली बात बन गई है। वैसे एक क्या हुआ? मुझे एजेंसियों और सरकारी इदारों से कॉलें आने शुरू हो गई हैं। अब क्या होगा, तुम ही बताओ मुझे। सर मुझे तो खुद बहुत डर लग रहा है, क्या होगा, मेरी फैमिली क्या सोचेगी? बस कुछ सोचो। आपकी फैमिली क्या सोचेगी और आपकी रंगत क्या बताएगी, ये तो अब आपको थाने जाके पता चलेगा। मलक नूर साहब हो। और मैडम, आप तो बड़ी फट के बातें करती थी ना, हैं? कहाँ गई आपकी बातें? मैंने कहा था ना आपको कि एक दिन सच्चाई की होगी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जीत सच्चाई की हुई है। राजा साहब मेरी बात सुने, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। देखिए मैं भूल गई थी कि सच्चाई में ताकत होती है। मैं मानती हूँ कि हम असल सहाफ़ी नहीं थे, लेकिन सर जो कुछ मैंने किया मैंने मजबूरी में किया। मैडम मेरी बात सुने, अब हाथ जोड़ने का वक्त खत्म हो गया है, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। जब मैं आप लोगों को समझाता था उस वक्त आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। दौलत के नशे में इतने अंधे हुए थे कि आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। आप तो भैंसों वाले को बना के दे रही हो कार्ड, और कभी आप दूध वाले को भैंस कार्ड बना के दे रही हो। मैडम आपको पता है कि जर्नलिस्ट क्या चीज होती है? आप लोगों की वजह से एक अच्छे साफी, अच्छे जर्नलिस्ट बदनाम हो चुके हैं। सर मैं जानती हूँ आप ठीक कह रहे हैं कि सच्चाई वाकई सच्चाई होती है, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। लेकिन सर मैंने आपको बताया कि जो कुछ मैंने किया मैंने मजबूरन किया, मैं मजबूर थी। क्या मजबूरी थी आपको? सर मेरे सर पे मेरे माँ बाप नहीं थे, मेरी छोटी बच्ची है, मैंने अपनी बच्ची पालने के लिए सब कुछ किया। सर मैं फैमिली वाली हूँ, आप कोशिश कीजिएगा कि मेरा नाम ना आए। आपका नाम ना आए, सबसे बढ़ के बातें आप करती थी। उसको, उस जहर को तो पता ही नहीं थी कुछ। आप तो पढ़ी लिखी थी, आपने पढ़े लिखे होने का यह फायदा उठाया कि आप उसको भी गंदा किया और खुद भी गंदी हुई। मैडम मेरी बात सुने, मेरा भी कोई नहीं है, मैंने भी भूखे काटी हैं, लेकिन मैंने कलम को नहीं छोड़ा, सच्चाई को नहीं छोड़ा। मैंने सच्चाई का साथ दिया है और आज अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया है। सर मुझे आज एहसास हुआ कि हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। अल्लाह पाक ने भी दो रास्ते दिए हैं इंसान को, एक सीधा और एक गलत। ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता चुने। इंसान को हमेशा सच्चाई का रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि आज मुझे पता चल गया है कि सच्चाई के रास्ते पे चल के हमेशा कामयाबी मिलती है और झूठ में हमेशा तबाही होती है। सर प्लीज़ मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ठीक है, मैं बात करूंगा आगे, फिर देखते हैं क्या होता है। और हाँ मलिक साहब जी, अब अल्लाह का वास्ता है आपको,
होश के नाखन लें। ठीक है। अब आप इस जर्नलिस्ट वाली सीट पे बैठना छोड़ दें, ये ख्वाहिश छोड़ दें, ये टांगे जो टेबल के ऊपर आप ऐसे रखते थे ना वो ख़त्म करें, ये ड्रामाबाजी सारी ख़त्म करें। ये जो वेस्टकोट आपने किराए पे ली हुई है, ये कपड़े आपने किराए पे लिए हुए हैं, सारा सारा दिन आप कमाते हैं और अय्याशी करते हैं। अब ये अय्याशी नहीं चलेगी। और मैं आप लोगों को एक मौका देता हूँ, मैं बात करूँगा। अगर आज के बाद मुझे कोई शिकायत का मौका मिला तो फिर वो कुछ नहीं करेंगे, फिर जो करूँगा वो मैं खुद करूँगा। आप बेफिक्र रहें, कुछ भी नहीं। शहनाज नाम है मेरा।